आगे हम लोग गुणनखंड, नया क्वेश्चन मिल रहा है, नया नया क्वेश्चन मिलते जा रहा है। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे देखो, इसको लिख सकते हैं क्या, x पर होल पावर कितना 8 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना 8। ये 2 पावर का 8 का वैल्यू क्या होता है 256 होता है। अब हमारे पास 8 पावर का सूत्र नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसका कितने पावर का सूत्र जानते हैं 2 पावर का। अधिकतम कितने पावर का जानते हैं 2 पावर का। 2 पावर में 8 पावर को तोड़िए, क्या इसे x पर 4 पर होल स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। 4 दूना 8 पावर हो जाएगा, तो उस तरह इसको भी लिखेंगे 2 पर 4 पावर होल पावर कितना लिख देंगे 2। अभी किसका सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब x पर 4 माइनस 2 पर 4। तो यह तो गुणनखंड नहीं होगा। x पर 4 प्लस 2 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 को कितने बार गुणा करिए 4 बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यह फिर गुणनखंडित होगा। क्या 4 पावर को 2 पावर का वर्ग लिख सकते हैं है जी। इसको भी लिख सकते हैं 2 पावर का वर्ग इस तरह, 2 पर 2 पावर 2 दूना 4 पावर। ये तो गुणनखंड हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2 पर पावर 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, समझिएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आगे और भी गुणनखंड होगा x पर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। लेकिन यहाँ फिर तोड़िए गुणनखंड, जो माइनस वाला वो गुणनखंड होते जाएगा। ये किसका वर्ग है x का, और ये किसका वर्ग है 2 का। तो आगे फिर गुणनखंड x पर 4 प्लस 16 जस का तस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वो भी गुणनखंडित नहीं होगा, छोड़ दीजिए। फिर यहाँ टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए की जगह एक्स बी की जगह 2 है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, लास्ट गुणनखंड हो। और बोलो कौन बताए। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25 वाई स्क्वायर। अगर चाहेंगे कि आप इसमें 2 पदों में कॉमन करें तो समान ब्रैकेट कभी नहीं आएगा, कुछ और तरह का क्वेश्चन यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 3 पद को देखें, ये वाला पहले 3 पद, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25 वाई स्क्वायर। अगर हम इसको सजाएं थोड़ा देखें कैसे सेट करें, देखो जी एक्स स्क्वायर पहले 9 पहले और 6x को लास्ट में ले जा रहे हैं, 25 वाई स्क्वायर लास्ट में है, उसको उसी तरह छोड़ दीजिए। थोड़ा पद को सजाए हैं, एक्स स्क्वायर पहले 9 को पहले 6x को बाद में 25 वाई स्क्वायर लास्ट में है ही। अब यह देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, यह किसका वर्ग है x का वर्ग है, यह किसका वर्ग है 3 का वर्ग है। 6x किस में तोड़ेंगे 2ab में तोड़ दीजिए। 2 इंटू ए का मान क्या रख देंगे x, अब b का मान क्या रख देंगे 3, गुणा करके देख लो 3 दूना 6x आएगा। अब माइनस 25 वाई स्क्वायर अभी छोड़ दीजिए, बाद में इसको सूत्र और बनाना है। लेकिन प्रथम 3 पद तक किसी का सूत्र बना है, बोर्ड पे देखिए यहाँ पर जी, इसका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का। ए की जगह कौन रख देंगे x, और बी की जगह 3 का होल स्क्वायर। अब इसकी जरूरत है, ये किसका वर्ग है तो 5y का वर्ग है। अब इसकी जरूरत है, हम अब लिख देंगे। यह बड़ा पद इसमें टूट गया a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब ये पूरा क्या बनेगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है x प्लस 3 और बी की जगह 5y। एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब इतना a हो गया और प्लस बी मतलब 5y, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a इतना और माइनस बी मतलब 5y। और क्या जोड़ देना, एक बार घटा देना, हो गया गुणनखंड। ये भी सिंपल सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, तब अच्छी तरह समझोगे। अगर आपको अब इस तरह का गुणनखंड मिलेगा कि ऐसे दशमलव वाले पदों को ऊपर जोड़कर घटाकर गुणा करके, नीचे जोड़ घटा गुणा करके इस तरह दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन तभी देगा ना जब कई बार क्वेश्चन में दिए गए पद को रिपीट करेगा। इसमें कितने तरह के पद दिख रहे हैं, तो हमको इसमें पूरे पद में
दो तरह का अंक दिख रहा है, एक तो 0.124 है और एक 0.003 है। अब 0.124 और 0.003 के अलावा इसमें कोई दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 0.124 इक्वल टू क्या हो, ए, और 0.003 इक्वल टू क्या हो, बी हो, तो यह मान उपरोक्त पद में रख दीजिए। यानी जहां 0.124 दिखेगा वहां क्या रखेंगे, ए, और जहां 0.003 दिखेगा वहां क्या रख देंगे, बी। रखने पे देखो कैसे दिखेगा ये सवाल। इसके जगह क्या रखना है हमको, ए, इनटू इसके जगह ए रखना है, हाँ ए तो रखना है, माइनस इसके जगह बी, इसके जगह वो भी बी, बटा इसके जगह ए और इसके जगह बी। देखो तो कैसा दिख रहा था, अब कैसे दिखने लगा, अच्छा था और अच्छा दिखेगा। अब देखो ए में ए का इंटू ए स्क्वायर, बी में बी का इंटू बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए प्लस बी है, जस का तस लिखा हुआ है। ऊपर किसका फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, नीचे कितना होगा, ए प्लस बी, लाभ में मिला के ए प्लस बी से प्लस बी क्या हो गया, कट गया। आगे क्या दी बचा, ए माइनस बी। अब मान वापस कर दो, है माने हैं तो वापस करना भी है। ए का वैल्यू कितना हमारे पास, 0.124 माइनस बी का वैल्यू 0.003। चलिए घटाइए, 4 में 3 घटा 1, 2 में 0 घटा 2, 1 में 1 घटा तो 1, 10 क्या बचा, 0। आसानी से हो गया, बिल्कुल ये भी मानोगा आसानी से हल होगा। 81 माइनस एक्स पावर 4 दिया है, इसका गुणनखंड कैसे करें, देखो जी 81 माइनस एक्स पावर 4 है ना, ये देखो तो इसे लिख सकते हैं 3 पर पावर कितना 4, 3 को 4 बार गुणा करो कितना आएगा 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दिया 81 माइनस एक किसका पावर है, एक्स पावर 4 का 4 पावर है, एक्स पावर 4 किसका 4 पावर है, एक्स का ही 4 पावर है। अब क्या करेंगे, 4 पावर को तोड़िए 2 पावर में, क्या 4 पावर को 2 पावर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 पावर किसका वर्ग है, 2 का ही वर्ग है, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर टूटेगा किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए की जगह क्या है बताओ, 3 पावर 2, और बी की जगह एक्स पावर 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 3 पावर 2 प्लस एक्स पावर 2, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब 3 पावर 2 माइनस एक्स पावर 2 हो गया। लेकिन इसका गुणनखंड तो नहीं होगा आगे, इसलिए 3 का वर्ग 9 लिख दीजिए, एक्स की स्क्वायर तो जस का तस छोड़ दीजिए, इसका फिर गुणनखंड होगा। ये 3 का वर्ग है और ये एक्स का वर्ग है, फिर टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इस बार ए की जगह 3 और बी की जगह क्या रख देंगे, एक्स, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में कौन लिख के बताएगा ए माइनस बी, बोलो जी। हाँ बस हो गया गुणनखंड, ये भी क्वेश्चन तैयार आपके लिए। अब देखिए करनी वाला पद हमारे पास है, द्विघात मिला करनी के रूप में, गुणा करके क्या लाना है, जोड़ने घटाने क्या लाना है, आइए यहाँ पर पहले तो सी वाले पोर्शन का ए वाले पोर्शन में इंटू करा लो। तो 5 करनी में 5 का 8 करनी में 5 से गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे आएगा, 8 पचे 40। देखो यह इसमें और करनी वाला करनी में 5 के गुणा क्या मिलेगा 5, 40 पचे 200, गुणा करके 200 जोड़ने घटाने में कितना 30, तो कौन सा गुणनखंड होगा, गुणा करके 200 जोड़ने घटाने पर 30, वो कौन सी संख्या है, सोचोगे तभी दिमाग खर्चा होगा तभी सॉल्व बनेगा। गुणा करके 200 जोड़ने घटाने पर 30, अभी सोचिए जी जो देख रहे हैं इसमें, बोलिए बोलो। 8 करने में पावर 5, नहीं करनी छोड़िए, पूर्णांक बताइए हमको। ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका गुणनफल क्या आएगा,
200 जोड़ने घटाने पर 30, 20 और 10, 20 नहीं है 200, 20 10 कितना होगा जोड़ने पर 30 है जी। बाद में करनी में देखें गुणनखंड करना है क्या करना है। तो पहला पद 10 का 10, क्या यही हल करने का तरीका है? उसका क्या लिखते हैं जी? प्लस हो तो प्लस, एक्स है तो एक्स। 20 और 10 को क्या करोगे कि 30 आएगा, 20 प्लस 10 और प्लस 8 करनी में 5, 10 का 10 रहेगा। समझ में आया लाइन आपको? आगे देखिए, 5 करनी में 5 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, एक्स में 20 का इंटू, एक्स में 10 का इंटू 10 एक्स प्लस 8 करनी में 5। अब यदि हम दो ब्रैकेट में समान दो पदों में कॉमन करके हल करें तो समान ब्रैकेट कभी नहीं आएगा, जबकि द्विघात का हल करने का तरीका यह होता है कि दो पदों में इस प्रकार कॉमन करो कि गुणनखंड क्या आ जाए, समान आ जाए दोनों ब्रैकेट में। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा फैक्टराइजेशन इसका और करना पड़ेगा। इसको करनी के रूप में लिखो। देखो क्या करेंगे, बोल देखो जी, 5 करनी में 5 एक्स स्क्वायर बराबर 20 को क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 4 करनी में 5 इंटू करनी में 5 लिख सकते हैं क्या। 4 ये कम 4 होगा, करनी 5 गुणा कितना मिलेगा 5, 4 5 कितना हो जाएगा 20। 10 को क्या लिख सकते हो, क्या करनी में 5 इंटू करनी में 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 करनी में 5 इंटू करनी में 5। 2 एकम 2, करनी 5 गुणा कितना मिलेगा 5, 5 दूना 10 प्लस 8 करनी में 5। अब आप कॉमन करो, देखो समान ब्रैकेट आएगा। यहाँ तक बताइए क्या कॉमन है। देखो करनी 5 यहाँ भी, करनी 5 यहाँ भी, करनी 5 कॉमन है, x का 2 पावर, यहाँ x का 1 पावर छूट गया है हमसे, यहाँ भी x का 1 पावर छूट गया है, 1 पावर x भी कॉमन है। अब भाग देगा, देखो जी, करनी 5 से करनी 5 कट गया तो बचा कौन 5, 1 पावर भाग देगा 2 पावर में, क्या पावर बचेगा 1 पावर बचेगा। आगे और भाग दीजिए, देखिए यहाँ पर करनी 5s से भाग देंगे, क्या बचेगा 4 करनी में 5। आइए यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, करनी में 5 यहाँ भी है, करनी 5 यहाँ भी है, तो कॉमन मिला जी हमको, नहीं मिल रहा है गुणनखंड, कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ और गुणनखंड करिए, समान ब्रैकेट नहीं आ रहा है। 5 करनी में 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20 को कुछ और लिखिए। अब क्या लिखे थे जी, 4 करनी में 5 इंटू करनी में 5 एक्स। 10 को क्या लिख सकते हैं जिससे गुणनखंड हमारा इसके जैसा मिले, करनी में 5 एक्स के रूप में। अगर हम इसको सोचे ना बढ़िया, थोड़ा देखना है, अगर इसको गुणनखंडित करें तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 5 और 1 पावर कितना कॉमन है x। भाई 5 के पारे में 5 और 20 एक साथ आता है, यहाँ 2 पावर, यहाँ क्या है 1 पावर है, 1 पावर कॉमन कर लेंगे, भाग देगा, देखो 5 कम 5 तो क्या बचेगा, करनी में 5 बचेगा, 1 पावर भाग देगा 2 पावर में कितना पावर बचेगा 1 पावर, 5 चौके 20, एक्स क्या हो गया कैंसिल। आगे भी ही आना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ कॉमन करोगे तो नहीं आएगा। हमको क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 5, जबकि लाना क्या है करनी में 5। तो अभी हमने 10 को लिखा था किस तरह, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 करनी में 5 इंटू करनी में 5 x प्लस 8 करनी में 5। इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 5 10 और करनी में 5 करनी 2 एकम 2 और करनी में 5 करनी 5 गुणा कितना मिलेगा 5, 2 5 10। अब आइए कॉमन करिए, 5x करनी में 5x प्लस 4, इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ भी करनी में 5 है, यहाँ भी करनी में 5 है, करनी में 5 यहाँ कॉमन कर लीजिए। और भी कॉमन है, 2 और 8 किसके पारे में आता है 2 के पारे में, और करनी 5 यहाँ भी, करनी 5 यहाँ भी, यानी करनी में 5 कॉमन है 2 के साथ, 2 करनी 5 कॉमन है, भाग देगा, देखो यह भाग देगा इसमें तो कौन बचेगा, करनी में 5x प्लस यह भाग देने वाला इसको, देखो तो 2 भाग देगा 8 में कितने बार जाएगा 4 बार में, करनी 5 क्या हो गया कैंसिल। किसी भी हालत में हमारा समान ब्रैकेट अगर आ गया तो विधि आपकी सही है। अब हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में करेंगे और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में करेंगे, इस तरह गुणनखंड हो जाएगा आपका। क्या आपको ये गुणनखंड समझ में आया। 20 और 10 कहाँ से आया, गुणा करके कितना लाए थे 200, गुणा करके 200 जोड़ने घटाने पर 30 लाना था, तो कौन मिला 20 और 10। एक से ब्रैकेट खोले यहाँ का
यहाँ तो शुद्ध रूप से आपको कॉमन दिख ही रहा है। 5 के पढ़ने में 5 और 20 एक साथ आता है, और यहाँ x का 2 पावर, यहाँ x का 1 पावर है, तो कॉमन करके भाग दे दीजिएगा। लेकिन इसमें कॉमन करने जाएंगे ना, कॉमन तो है, दो कॉमन है हमारे पास, लेकिन जब कॉमन करेंगे समान ब्रैकेट नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, 10 को 2 भाग लिख दीजिए। 2 करनी में 5 इंटू करनी में 5, यहाँ ये छुपा हुआ है तो 2 एकम 2, और करनी में 5, करनी में 5 गुणा कितना मिलेगा 5, 5 दूना 10। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ। अब इसमें भी 2 पदों में कॉमन करिए, समान ब्रैकेट मिल गया। जैसे ही समान ब्रैकेट मिला, विधि आपकी सही है, पहला और दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में, समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में रखकर सॉल्व कर लेंगे। इस तरह गुणनखंड हो जाएगा। करड़ी वाला थोड़ा कठिन होता ही है, सोच विचार के बनाना पड़ता है। अब इस तरह क्वेश्चन बनाना तो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, सवाल को थोड़ा बढ़ा कर लिखिए, बाद में ए ओ बी बनाइएगा। जब तक सवाल को शुद्ध नहीं करोगे डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। 5.413 इंटू 5.413 माइनस 4.587 इंटू 4.587 बटा में क्या दिया है, 0.826 दिया है। इसका गुणनखंड थोड़ा करो। किन दो संख्याओं का अंतर 0.2826 होगा, तो जिससे अंक दिया ऊपर वाला उसी का सेट करिए। ऐसे कौन से 2 अंक हैं जिनका अंतर करें तो 0.826 आएगा। तो इन दोनों का ही अंतर करोगे तो 0.826 आएगा। सवाल इसलिए दिया हुआ है। तो पहली संख्या क्या है, 5.413 माइनस 4.587। इसमें से एक अंक छाट कर लिख लीजिए, अंतर में घटाओगे तो वही आएगा। देख लो, 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, 4 में से 5 गया, सॉरी यहाँ कितना बचा था, हासिल दिया था ना, यहाँ कितना बचा 13 ना जी, 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में 4 गया तो कितना बचा 0। क्या 0.826 को ये लिख सकते हैं। ये कहाँ से समझ में आया, ऊपर चूंकि यही अंक है तो इसी का अंतर से बनाया गया होगा। अलग तरह से सोचोगे क्या, ये ऐसा कौन सा अंक है जिसका अंतर 0.826 आएगा, सोचते रहो ना। लेकिन सवाल जैसा है उसे से छाट के बनाना है आपको। अब सवाल शुद्ध हो गया, सवाल थोड़ा गड़बड़ दिया था, हमने शुद्ध कर लिया। अब बताइए इसमें कितने प्रकार के नंबर ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं, 2 ही प्रकार के हैं। तो पहली संख्या को क्या मानोगे, ये पहली संख्या कौन मानोगे, हाँ 5.413 इक्वल टू क्या हो ए, और 4.587 बराबर क्या हो बी हो। तो यह मान क्या करेंगे, उपरोक्त पद में रख दीजिए। इस तरह एक क्वेश्चन अभी हमने हल किया था इस तरह का, उपरोक्त समीकरण में या पद में। चलो रखो जी, जहाँ 5.413 दिखेगा वहाँ क्या रखेंगे ए, और जहाँ 4.578 दिखेगा वहाँ क्या रखेंगे बी रखेंगे। चलो मान रखो, इसके जगह क्या रख देंगे ए, बीच में इंटू है, इसके जगह ए, इसके जगह बी, इसके जगह बी, आगे के नहीं वही क्वेश्चन, इसके जगह ए, इसके जगह बी, आया कि नहीं वही क्वेश्चन। ए में ए का इंटू ए स्क्वायर, इसमें का इंटू बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी, ऊपर फॉर्मूला टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, नीचे क्या है ए माइनस बी, ये इस बार यह कट गया इससे, अगले बार घटत है यहाँ जुटेगा ए प्लस बी। ए का वैल्यू वापस कर दो बाबू, 5.413 प्लस बी का मान 4.587 जोड़ दो, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, खाली 10 है। ये कितना है जानते हो, 10,000 है। कितना है, दशमलव का बड़ा महत्व है, तो बड़ी संख्या को छोटा कर देगा। बना लीजिए 100.4 इंटू 99.6, इनका गुणनफल करना है। अलग से गुणा कर लोगे पहाड़ा पड़ गया, ऐसे कि 100.4 और इधर 99 इतना 6, इनका गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई। लेकिन ये कौन सी विधि है, बैल विधि है, इसको बैल और भैंस वाला विधि बोलते हैं कि गुणनफल कर लो आंसर आ जाए। नहीं, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए। तो सूत्र का कैसे प्रयोग करेंगे वो देखो जी, इस तरह का क्वेश्चन जाते हो सेट करके देगा कि तुम लोग आसानी से बना लो। बगल वाला भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन पर आधारित होगा। क्या हम लोग 100.4 को 100 प्लस 0.4 लिख सकते हैं। 100 से ज़्यादा है तो जोड़ कर लिखना है, 100 से कम है तो घटा कर लिखना है। तो कौन सी संख्या को घटाएंगे कि 99.6 आएगा,
तो जिसको जोड़े हो ना उसी को घटा के ला दीजिए, हो जाएगा। मतलब 100 माइनस 0.6। हमने कहा है कि ऐसे सवाल तभी देगा जब पहले संख्या पर दूसरी संख्या क्या होगी, निर्भर होगी। समझ रहे हो जी। जैसे मान लो पहले में आपने हल किया 5 प्लस 0.2, तो अगले में यहाँ तो क्या आएगा, 5 माइनस 0.2, और क्या सेट करके देगा वो क्वेश्चन। अब बताओ यहाँ 5 प्लस 0.2 दिया, यहाँ देगा 7 माइनस 0.2, तो गड़बड़ा गया। तब क्या 100.4 को ये लिख सकते हैं? तो इसी के आधार पर 9906 क्या लिखेंगे यार, 100 में से घटा के देख लीजिए, 9906 आएगा। लेकिन सूत्र बनेगा किसका, देखो जी, यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दोनों पदों में, दोनों ब्रैकेट में समान पद हो, एक में ची प्लस एक में माइनस हो, तो क्या इस पर लागू हो रहा है? तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कौन है जी सवाल में, 100, अब बी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। बताइए समझ में आ रहा है? अब वर्ग करवाओ, 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000। कैसे, 1 का वर्ग 1 और 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य, 3 शून्य का वर्ग 6 शून्य, 8 शून्य का वर्ग 16 शून्य, दुगना दुगना कर देना, माइनस 0.4 का वर्ग करना, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। दशमलव कितना स्थान बाद लगेगा, इसमें एक स्थान बाद है, पावर कितना है 2 है, तो दशमलव कितना स्थान बाद लगेगा, 2 स्थान बाद, 2 स्थान दशमलव लगा के 0 लगा देना। अब 10,000 में से क्या करना है, क्यों घटाना है, ताइए घटा के देख लीजिए। 10,000 में से दशमलव 0 आ गया, क्योंकि इसमें दशमलव कितने स्थान बाद है, 2 स्थान बाद, तो इसमें भी 2 स्थान बाद 0 लगा के सॉल्व कीजिएगा, 0.16 घटाना है इसे। देखो कैसे घटाना है, दशमलव समान अंक बाद होना चाहिए, तब ऊपर नीचे घटाइए। 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 9 में से 1 गया 8, दशमलव यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा, यहाँ गायब। यही हासिल दिया था बेचारा, 9,999.84। ऊपर सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए स्थिर पर दिया हुआ है। पहले तो कुछ कॉमन कर लो तब यह गुणनखंड होगा, किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है। कॉमन क्या है वो देखिए, 9, 41, 20 किसी के पढ़ने में एक साथ नहीं आता है, और चर में कुछ कॉमन नहीं। चर में देखो यहाँ a पर 3 पावर, यहाँ a पर 2 पावर, यहाँ 1 पर a पावर, एक कॉमन है। b यहाँ है और यहाँ भी है, तो यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ b का 3 पावर, कितना पावर कॉमन करेंगे, सबसे छोटा पावर कॉमन करते हैं अगर वो पद कई बार लिखा गया। अब ये भी तीनों में भाग देगा ना, तीनों में कॉमन हुआ है, चलिए भाग दीजिए। कौन बचेगा, पहले 9 बचेगा क्योंकि कोई अचर कॉमन है नहीं, a भाग देगा a क्यूब में, तो कितना बचेगा, b से b कट गया, बस यहाँ भाग दीजिए, यहाँ कितना बचेगा 41, अचर कॉमन है नहीं। 1 पावर भाग देगा 2 पावर में 1 a, और 1 पावर भाग देगा 2 पावर में 1 b, 20 कॉमन बचेगा। a से a भाग देगा तो कट गया, b से b भाग देगा b क्यूब में तो 20 पर बचेगा। इससे कोई दिक्कत इधर है, आइए देखिए यहाँ पर कैसे सजाएंगे कीबोर्ड पर। ए भी 10 का 10 है। अब यहाँ देखिए इसको द्विघात की तरह ही हल करो, 90 गुना 180 है जी, मतलब 9 20 हम मतलब 20 ना हुआ 180, गुणा करने पे 180, जोड़ने घटाने पे 41। कौन सा अंक है, गुणा करके 180, जोड़ने घटाने पे कितना 41। एक अंक हम लोग बनाए थे इस तरह का, याद है, 36 और 5, कुछ याद पड़ रहा है, 36 और 5 बनाए थे। 36 और 5 ऐसी संख्या है जिसको गुणा करेंगे कितना आएगा 180, और 36 और 5 जोड़ोगे कितना आएगा 41, याद है। पहला पद 10 का 10, देखो जी ए बी है तो ए बी 36 और 5 को क्या करो 41 आएगा, जोड़ेंगे तो 36 प्लस 5, समझ में आ रहा है, प्लस आएगा कितना 20b स्क्वायर। आगे देखो जी, एक भी 10 का 10 है, 9a स्क्वायर अपनी जगह है, ए बी से ब्रैकेट खोलो, 36 में इसका इंटू 36ab, 5 में इसका इंटू 5ab, अब प्लस कितना आगे है 20b स्क्वायर। क्या करेंगे जी, दो पदों में कॉमन करेंगे, इसमें क्या कॉमन है, अचर कॉमन नहीं है। 9 के पहाड़े में 9 36 एक साथ आता है कि नहीं आता है,
या ए का 2 पावर, एक पावर कॉमन है, ये भाग देगा दोनों में। देखो 9 से 9 एक पावर भाग देगा 2 पावर में, कितना पावर बचा है? 9 चौके 36, ए से एक कैंसिल, बचा कौन? इसमें क्या कॉमन है? 5 और 20, 5 के पहाड़े में आता है। यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, कितना कॉमन है? क्या 5 से भाग देंगे यही आएगा क्या? ए प्लस 4, वही ना आना चाहिए थी। देखो 5 से 5, बी से बी, कौन बचा? ए। आइए से भाग देंगे 5 चौके, बी से बी स्क्वायर भाग देंगे, एक वही बचेगा। क्या समान ब्रैकेट आ रहा है? एकदम हल सही है। क्या करेंगे? पहला दूसरा गुणन और समान ब्रैकेट वाला हो गया गुणनखंड, लीजिए बना लीजिए।